1 जुलाई से 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज कुमार दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का पद संभालने जा रहे हैं। फिलहाल वो तिहाड़ जेल के डीजी पद पर हैं और उससे पहले वो दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ पदों पर भी काम कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनने के बाद उनकी प्राथमिकता क्या कुछ रहेगी, उनसे खास बातचीत की समय संवाददाता जफर अब्बास ने। कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली एक ऐसा ओहदा, एक ऐसी पोस्ट जो अपने साथ नए चैलेंजेस भी लेकर के आती है और नई जिम्मेदारियां भी। अब ये नई जिम्मेदारी दी गई है तिहाड़ जेल के डीजी जनाब नीरज कुमार जी को। नीरज कुमार जी दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। 1976 बैच के आईपीएस ऑफिसर और एजीएमयूटी कैडर के जो ऑफिसर हैं, अब इस नई जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ नीरज कुमार जी मौजूद हैं। सबसे पहले नीरज जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सहारा समय की ओर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सड़क के क्राइम से अगर हम शुरू करें, लूटपाट हो, मर्डर हो, किडनैपिंग हो, रेप हो, अब गैंगरेप भी ज्यादा होने लगे हैं। सीनियर सिटीजन के साथ अगर हम बात करें तो उनके साथ भी बहुत सारी ज्यादतियां हो रही हैं, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। कोई एक ऐसा क्राइम जिसको देख करके, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे आप साक्षात उस क्राइम को देखें, जिसे देख करके नीरज कुमार जी भी कहते हो कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर क्राइम ऐसा? छोटे छोटे बच्चों की हत्या, छोटे बच्ची के साथ बलात्कार, उसके बाद रेप, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिनको विभिन्न प्रकार के रोग हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो इनको ठीक से इन्वेस्टिगेट करना और एक्यूज के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई करना, वो हमारा धर्म है। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होना चाहिए दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस के पास सौभाग्य से मैं सीबीआई में काम कर चुका हूं और मुझे ये मौका मिला था कि इंटरनेशनल एजेंसी के साथ डील करना और एक्सट्रेडिशन करवाना, डिपोर्ट करवाना, इन प्रोसेस से मैं बिल्कुल मुझे पता है कि ये कैसे करना चाहिए, तो उसका मैं फायदा उठाऊंगा। अन्य एजेंसीज में मेरी अच्छी जान पहचान है, तो उनके सहयोग से आतंकवाद को रोकना होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से थ्रेट है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली पुलिस इस प्रयत्न में सफल होगी। 1993 मुंबई ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो आप एसटीएफ के इंचार्ज थे, आपके रहनुमाई में पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो हुई थी और 2012 इस वक्त चल रहा है। अगर हम बात करें तो 1993 से लेकर के 2012 तक आतंकवाद ने भी अपना रूप बदला है, मॉडर्नाइज हुआ है, नए नए गैजेट्स अब जो आतंकवादी हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेमन ब्रदर्स से लेकर के अबू हमजा तक हम लोग आ चुके हैं। तो क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है और हमारी पुलिस, दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें, कितनी ज्यादा सक्षम है इस तरह के ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए? प्राइमरी फोकस आतंकवादी है, क्योंकि एक घटना से एक दहशत फैल जाती है आम जनता में। तो आतंकवाद से जूझना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो सबसे पहला काम तो मैं अपने अफसरों से सलाह मशवरा करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, कौन कहाँ है, क्या काम चल रहा है, क्या काम करना है, उसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर से डील करने के लिए दिल्ली पुलिस के पास अथाह अनुभव है, क्योंकि यहाँ इस किस्म की सिचुएशंस कई होती हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस इज फुल्ली केपेबल ऑफ डीलिंग विथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है, टेक्नोलॉजी में, मैन पावर में, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नंबर से विश्वास नहीं करता, मैं क्वालिटी में विश्वास करता हूं।
तो जो सरकार ने हमें दिया है उसका पूरी तरह से उपयोग करना ही अभी फिलहाल स्ट्रेटजी होगी। तो ये थे नीरज कुमार साहब, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। हम पूरी उम्मीद करते हैं, शुभकामनाओं के साथ, कि क्राइम का जो ग्राफ है नीरज कुमार साहब के टेन्योर में कहीं ना कहीं बहुत नीचे आ जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर का ग्राफ है वो बहुत ऊपर चढ़ जाए। इस समय दिल्ली से कैमरामैन संजय दुबे के साथ जफर अब्बास, जैदी।